और वहीं देखिए बात फिर से बंगाल की, क्योंकि बंगाल में सीएम योगी गरजते हुए नजर आते हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और इसी के लिए बंगाल पहुंचे थे। जो उनकी पहली रैली थी वो थी माथाभांगा में। सीएम के मंच पर पहुंचते ही बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगने लग गए। गोरखपुर से जुड़े स्वामी प्रणव आनंद को याद करते हुए सीएम योगी ने बंगाल की जनता से खुद को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ममता दीदी से वो कहने आए हैं कि सिंहासन खाली करो, बीजेपी आने वाली है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार आने पर यहां लव जिहाद, लैंड जिहाद बंद हो जाएगा। टीएमसी पर आरोप लगाएगी उनके नेता घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार सुन लीजिए। पूरी तरह यहां के राजवंशियों की, यहां के नागरिकों के हक को छीन रही है और मानुष भयभीत है टीएमसी की गुंडागिर्दी से। नौजवान के सामने पहचान का संकट है। अन्नदाता किसान पूरी तरह पलायन करने के लिए मजबूर है। उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिलता है। बंगाल में टीएमसी के 15 वर्ष के कार्यकाल में 7,000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए हैं। 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुए हैं। विकास के खारे तब पड़े हैं। मोदी जी के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वह पैसा यहां के गरीबों में नहीं दिया जाता है। बंगाल में कारखाने बंद हुए हैं। धान के उत्पादन में गिरावट आई है। मछली उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। कारण है सरकार अच्छा दाम नहीं देती है। यहां की टीएमसी सरकार पैसा नहीं देती है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले यूपी का हाल भी बंगाल के ही जैसा था। वहां पर्व त्योहार से पहले दंगे शुरू हो जाया करते थे। महीनों कर्फ्यू लगा करता था। टीएमसी के पार्टनर सपा और कांग्रेस वहां पुलिस से पिटवाया करती थी। जुम्मे के दिन सड़क जाम हो जाया करती थी। सुबह 5 बजे से मस्जिद की आवाज से लोग परेशान हुआ करते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है। यूपी में ना कर्फ्यू ना दंगा, अब सब चंगा। उन्होंने कहा टीएमसी मां मानुष माटी की बात करती थी, लेकिन संसद में सबने देखा मां यानी महिलाओं के आरक्षण पर उनका क्या रुख रहा। माटी में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है और मानुष उनकी गुंडागर्दी से भयभीत है। कल आपने संसद में देखा होगा, कल आपने संसद का वह दृश्य देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों और बेटियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक 2029 में लागू करने का संशोधन प्रस्तुत किया। कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी ने उसको पास नहीं होने दिया। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आवश्यक संशोधन आधी आबादी को मिलने वाले उसके अधिकार में जो कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वामपंथी दलों ने जो कल विघ्न बाधा डाली है उसको गिराने का प्रयास किया है, उसको पास नहीं होने दिया है। इन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है।